हमारे साथी कहें या मेरे वैसे छोटे लगते हैं, हमारे विधायक महोदय हैं, मेरे वैसे उनके पिताजी मेरे साथ पढ़ते, मेरे भतीज हैं, उनके भरसड़े के 12 गांव बोले जाते हैं, 4 समिति में भेज दिया। वो हमेशा कहते थे हम लांठा हैं, पता नहीं कहाँ आवाज़ दब गई। एक बार भी आकर के ज्ञापन तो दे दे। एक गांव डाल दिया किराड़ू में, दूसरा रामसर में, तीसरा गिराब में, चौथा गडरा में। चिंता है, एक गलत हो रहा है। हमारा संघर्ष है, हमारी जो बात है मेन वो सब चीज़ें बता दी, लेकिन अन्याय का भी कोई हद होती है। दिनेश जी काफ़ी क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर आपको शहर से निकाल के एक पंचायत में डाल दें आपको भी अच्छा लगेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। मेरी खुद की पंचायत में एक गांव है जाने की बेरी, जिसकी जनसंख्या 1854-2011 की। सरपंच, गांव के लोग सभी अफसरों से मिली, उसको प्रपोज नहीं किया। 150 की आबादी के गांव प्रपोज हो जाते हैं, ये न्याय है क्या? अगर वो गांव निकलता है फिर भी पीछे 1584 जनसंख्या रहती है गरडिया की, वो भी पंचायत नहीं टूटती है। 1200 पर पंचायत ने प्रपोज किया आपने, पर उस पंचायत को नहीं बनाने का क्या रीज़न हो? ऐसे चला करके हमारे साथी कहें या मेरे वैसे छोटे लगते हैं, हमारे विधायक महोदय हैं, मेरे वैसे उनके पिताजी मेरे साथ पढ़ते, मेरे भतीज हैं, उनके भरसड़े के 12 गांव बोले जाते हैं, 4 समिति में भेज दिया। वो हमेशा कहते थे हम लांठा हैं, पता नहीं कहाँ आवाज़ दब गई। एक बार भी आकर के ज्ञापन तो दे दे। एक गांव डाल दिया किराड़ू में, दूसरा रामसर में, तीसरा गिराब में, चौथा गडरा में। चिंता है, एक गलत हो रहा है। मैं मजाक में नहीं ले रहा उनका, मैं मजाक नहीं ले रहा। उनका जो संगठन है, एक गांव के, एक आपके मोहल्ले को तोड़ करके 4 वार्ड में डालते हैं तो दर्द होता है। खिलाफ परमानेंट नहीं होते, ये खिलाफ लोग परमानेंट नहीं होते। अमीन खान जी का पुलिस थाना गिराब, पंचायत समिति उनके पोते प्रधान गडरा उड़ के, उनको उठा करके रामसर में डाल दिया, रामसर में डाल दिया। ये खुद चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने कई बार आकर के कलेक्टर महोदय कह रहे हमने ऐतराज़ पेश किया, उन्होंने भी ऐतराज़ पेश किया, मैंने भी ऐतराज़ पेश किया। तो भाई जो इतने सीनियर आदमी हैं, उन्होंने आज तक लोगों की सेवा की है, उन लोग जो चाहे वहाँ रहे। एमएलए साहब जहाँ चाहे वहाँ रहना चाहिए। इस राज्य में किसी एक एमएलए की भी नहीं सुनी जाती है, पूर्व एमएलए की नहीं सुनी जाती है। इतना अन्याय, इतना क्रूरता। आपने जिसको बहुत बड़ा सेंटर बना रखा है, जिसका नाम आपने दे रखा है, ऐसे सेंटर लंबे नहीं चलते हैं। उनको भविष्य में राजनीति करनी है तो न्याय पे आना चाहिए। अपना पावर तो बताइए। अभी पावर की बात नहीं होती। परिसमन पिछले मेरे देखते 2 बार हो गए। यहाँ कलेक्टर महोदय बैठे हैं, पहले कलेक्टर ने बाकायदा न्याय की बात की। कांग्रेस वाले लेके आए कोई गलत, उनको मना किया नहीं आप गलत करें, सही ये होगा, न्याय ये कहता है उसमें होना चाहिए। अब आपको उम्मीद है? लेकिन आज कलेक्टर साहब ने ये बात सुनाई, कलेक्टर साहब ने कहा यहाँ भी न्याय होगा। हम उम्मीद करते हैं कलेक्टर साहब से, और हमने ज्ञापन दिया न्याय होगा। न्याय नहीं होगा तो संघर्ष का रास्ता खुला है, संघर्ष करेंगे।